जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। इतनी देर से चुपचाप बैठे थे ये लोग, फिर से स्टार्ट हो गए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड की आ गई है। दिल टूटा है, थर्ड पार्टी है, ब्रोकन रिलेशनशिप रहे हैं आपके, प्यार में कभी सुकून मिला ही नहीं है, लेकिन आप लोग होपफुल हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 1 एंड 18 एंड 23। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? ऑफ़र। ये आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, या तो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये काफ़ी डरपोक हैं। मे बी इनका पास्ट अच्छा नहीं था, प्यार के मामले कभी इनके सेटल नहीं हुए हैं, इनको हमेशा डिच मिला है, पेन मिला है, रिजेक्शन मिला है, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको कॉफ़ी डेट पे इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि आप इनको मना कर दें। लेट्स सी मोर। इग्नोरिंग, हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। राइड द वेव, एंड इस वजह से ये स्कैट की तरह हो गए हैं, बहुत सैड। इनको लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ये आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या फिर इनको मतलब ये आपको कोई गिफ्ट दे करके किसी भी तरीके से ये मतलब काफ़ी एक्साइटेड हैं आपको रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन शायद आप इनको मौके नहीं दे रहे हैं। मे बी ये पैसे से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको गिफ्ट देना, आपको कुछ ऐसा ऑफर करना जिससे कि आप खुश हो जाएं। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनको इस लायक नहीं मान रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नाइट की एनर्जी में आकर के हिम्मत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे जो चाहिए, मतलब इनको आपका साथ चाहिए, तो उसके लिए ये हारने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनको चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अनइंटरेस्टेड शो कर रहे हैं। बिल्कुल आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है, आप इनसे जरा सा भी इम्प्रेस हैं। ग्रज होल्डर, आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारे ग्रज बसा रखे हैं। ऊपर से आप दिखाई पड़ते हैं बड़े खुशहाल हैं, मतलब ये आपको फेक्स कंसीडर कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि जैसे या तो इन्होंने ही आपके साथ पास्ट में कुछ गड़बड़ किया था, अगर ये पास्ट का पर्सन है तो इनको दिख रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपका पर्सन है, इसने पास्ट में ये सब कुछ किया था, लेकिन आपने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी। आपने मतलब जैसे कि मे भी इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया था, लेकिन ओके मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इसको प्यार में धोखे मिले हैं। ठीक है, इनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, जिस वजह से ये पहले से ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे खुद को। देखिए यहाँ पे इनकी जितनी भी एनर्जी आ रही है, सबकी सब पेज की आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब आप इनको मिले तो ये पॉजिटिव हुए
एंड इन्होंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एंड इन्होंने आपको ऑफ़र किया कॉफ़ी डेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन बड़ा डरते डरते ऑफ़र किया कि ऐसा ना हो मना कर दे, ऐसा ना हो कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं, एंड इन्होंने आपको ऑफ़र कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने कुछ ख़ास मतलब जैसे ध्यान नहीं दिया, जैसे कि अब पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया ये चीज़ मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया। इनको लगा कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। एक तो पहले ही कोई डरा हुआ है, उसका पास्ट अच्छा नहीं है, ऊपर से आप उसको इग्नोर, हालाँकि यहाँ पे गलती आपकी नहीं है। अब भैया आपने उस टाइम पर मेबी इनकी टाइमिंग गलत रही हो, क्योंकि जब कोई इंसान पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट है, तो फिर वो चीज़ें काफ़ी सारी गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र दिया हो, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर किया, या तो इनको लगा कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इनको लगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में, या ये शायद आप इनको डिज़र्विंग नहीं मानते हैं। मतलब जब आप किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो उसके अंदर 10 टाइप की चीज़ें तैयार हो जाती हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें। तो अब आपके पार्टनर ने ग्रज होल्ड कर लिए हैं, जैसे कि ये ऊपर से दिखा रहे हैं बड़े खुश हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये जब आपसे मिलते होंगे तभी बड़ी खुश होकर मिलते होंगे, लेकिन सच बात तो ये है कि इन्होंने दिल में रख ली है, खुन्नस रख ली है इन्होंने, एंड ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ग्रज इन्होंने रख रखे हैं। ऊपर से शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रज रखे हुए हैं। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। अवेकनिंग 23 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में भी आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं। यू आर द लाइट वर्कर। आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग पैसिफायर हो सकते हैं, आप लोग एनजीओज में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन में हो सकते हैं। बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर्स। आप लोग या तो मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोग टैरो रीडर हो, या तो फिर आप लोग किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के अंदर वो लव इग्नाइट कर रहे हो, या वो कॉन्फिडेंस इग्नाइट कर रहे हो, या फिर आपके किसी काम की वजह से कोई क्रिएटिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर आपने इनके ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको आपने पैसिफाई किया है, उनको मतलब कि इन सब चीज़ों से निकलने में हेल्प की है, इनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया है किसी भी तरीके से। ओके, आपके थ्रू इनकी अवेकनिंग हो रही है। आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट दिखाने का क्या मतलब है। लाइट तो वही दिखाता है जो आपका गुरु होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप लोग। ओके, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये उस एनर्जी से निकल करके फिर से एक लविंग जेन्युइन एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब इनके अंदर खुद की कमियां थी। जैसे कई बार तो ऐसी चीज़ आ जाती है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। जैसे होता क्या है कि इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जब वो दूसरे से मिलता है तो वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, वो दूसरे इंसान को उसी तरीके से जज करता है, उसे लगता है कि वो वही मेरे साथ कर रहा है, मतलब आप कर नहीं रहे हैं लेकिन उसको लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा कभी हो चुका है। तो यहाँ पे इनके कुछ साइकोलॉजिकल इशू थे, कुछ पर्सनालिटी इशू थे, जिनको आपने हील किया है। अब आपने इंटेंशनली हील नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली किया होगा अपने काम के थ्रू, लेकिन उससे इनको बड़ी हेल्प पहुँची है। एंड अब ये जेन्युइन लव का ऑफर लेकर के आपके पास आना चाहते हैं, बताने के लिए कि अब ये कॉन्फिडेंट हैं, अब ये समझ चुके हैं कि आप ही इनको प्यार हमेशा रहा, ये आपसे कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए। भले ही आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं, लेकिन यहाँ ओ माय गॉड मुझे इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे एस ऑफ कप पहले ही आ चुका है। अनकंडीशनल लव, इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन बात वही है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पास्ट के ट्रॉमे थे, इश्यूज थे, जिस वजह से ये
आपको हमेशा गलत जज करते रहे। इनको लगने लगा कि क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है तो इनका फ्यूचर में भी अच्छा नहीं होगा कुछ भी। एंड आपने भले इनको अनइंटेंशनली इग्नोर किया हो, लेकिन इनको लगा कि जैसे आप जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि इनकी किस्मत ही ख़राब है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो हमेशा अपनी किस्मत पे रोते ही रहते हैं। मतलब उनको अच्छी चीज़ें कभी दिखेंगी नहीं, वो हमेशा रोने वाली चीज़ें पहले ढूंढ लेंगे, रोदलू किस्म के हो जाते हैं। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ वाकई में बड़ी पेनफुल होती है। भाई रोने का शौक किसी को नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लाइफ ऐसी हो ही जाती है। अभी तो डेस्टिनी की बात है, इसमें कोई क्या कर सकता है। ओके। एंड मान के चलिए कि सबकी लाइफ एक ही जैसी होती है, लेकिन कुछ लोग चूज करते हैं कि मैं खुश ही रहूँगा चाहे जो कंडीशन हो। अब चाहे जो में ये नहीं है कि बिल्कुल जान पे बनाए, लेकिन हाँ ये है कि इंसान हिम्मत दिखा लेते हैं कभी कभी। ओके। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। कोई इमोशनल ज़्यादा होता है, कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब जेन्युइन वे में आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। न्यू डोर्स ओपनिंग, जब दिमाग ठिकाने आ जाता है, जब सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं, जब अंदर से ग्रजेस निकल जाते हैं, तब नए नए रास्ते भी खुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सोचे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो कोई पार्टनर मिलने से रहा, मेरा तो उस पंडित ने बताया था, उन ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारी किस्मत में ये सुख है ही नहीं, तो रास्ते आपने खुद अपने हाथों से बंद कर दिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो ये गलतियाँ मेरी थी, मैंने ही उसको गलत समझा, तो क्या होता है, नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे नए दरवाजे खुल रहे हैं। 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये डिफरेंट वे में आपको ऑफर करते हैं, ओके, अब ये नए तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, तो इनको पक्का विश्वास है कि सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। ओके। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। जिसकी भी है उसकी लाइफ बेटर हुई है आपकी वजह से कहीं ना कहीं। ओके। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, लेकिन आपने इनको सिखाया है लाइफ को जीना। आपने बताया है आप इनके लिए रेनबो की तरह हैं, आप इनके लिए जैसे बाहर की तरह हैं, एक गुड न्यूज़ की तरह हैं। ओके गाइस, तो ये बहुत स्पीड से आपके लिए, ओ माय गॉड, आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ओके गाइस, जय माता दी।